अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन पाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे घर में बनाना बेहद आसान है और ये रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छी घर में बनके तैयार होती है। आप सबको बहुत पसंद आएगी। या इसको आप बना के पार्टीज़ में सर्व कर सकते हैं, चाहें तो डिनर्स में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक पैन ले लिया है, उसके अंदर हम ऐड करेंगे 5 टेबलस्पून के बराबर ऑयल ऐड करेंगे और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज, जिसको मैंने बहुत बारीक चॉप किया हुआ है। तकरीबन 1 कप के बराबर 2 बड़े साइज़ की डलियाँ ले लीजिएगा और इसको चॉप कर लीजिएगा। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, इसका कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे बस हम। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर और इसको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब लहसुन अदरक अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर गाजर ऐड करेंगे 1 कप। इसे भी मैंने बारीक काट लिया है, छोटे डाइस में इसको कट कर लिया था। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मटर 1 कप के बराबर। इसको मैंने बॉईल कर लिया है, आप लोग चाहें तो फ्रोज़न भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से प्याज के साथ चंद सेकंड तक। बस आपने इसको चंद सेकंड फ्राई करना है और फिर हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऑप्शनल है, वैसे तो पाए में कुटी हुई मिर्चें नहीं जाती हैं क्योंकि हम लोग एशियंस हैं और एशियन थोड़ा सा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने ऐड की। ऑप्शनल है, आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून के बराबर मैदा और इसको हम भून लेंगे अच्छी तरीके से। इसी के अंदर बस थोड़ा सा पका लेंगे आधा मिनट तक। जब ये अच्छे से मैदा पक जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन स्टॉक 1 कप के बराबर। अगर आपके पास चिकन स्टॉक नहीं है तो आप लोग चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं, और अगर चिकन क्यूब ऐड करेंगे तो नमक नहीं ऐड कीजिएगा क्योंकि चिकन क्यूब बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है। वैसे इसके अंदर बॉयल चिकन जाता है तो इसलिए हमारे पास चिकन स्टॉक होता है जब हम ये रेसिपी बना रहे होते हैं। तो देखिए इसको हमने ऐड करते मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आधा कप क्रीम और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए अच्छी तरीके से क्रीम हमारी मिक्स हो गई है। अब मैं इसके अंदर बॉयल चिकन ऐड करूँगी 1 कप के बराबर। तो मैंने 250 ग्राम चिकन ले लिया था, एक चिकन का ब्रेस्ट पीस ले लिया था, उसको मैंने बॉईल कर लिया था। उसी का स्टॉक मैंने यूज़ किया इसके अंदर, उसको मैंने मोटा मोटा सा श्रेड कर लिया था। चिकन ऐड करके बस इसको 2 मिनट पकाएंगे, फिर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे तो हमारी फिलिंग ये रेडी है। अब आ जाते हैं हम इसके क्रस्ट की तरफ। तो इसके क्रस्ट के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पफ पेस्ट्री डो, क्योंकि इसके अंदर ये ज़्यादा अच्छी बनती है, तो इस वजह से मैं यही यूज़ कर रही हूँ। ये मैं आपको पहले बनाना सिखा चुकी हूँ। अगर आप लोगों को घर में नहीं बनानी है, होममेड नहीं बनानी है, तो आप लोग मार्केट से भी ले सकते हैं, ईजीली सुपर स्टोर्स पे मिल जाती है। तो देखें बस मैं इसको बेलना स्टार्ट कर रही हूँ। पफ पेस्ट्री को हमेशा थोड़ा सा टैप करते हैं, उसके बाद बेलना स्टार्ट करते हैं। ये पफ पेस्ट्री होममेड है तो मैं होममेड यूज़ कर रही हूँ। इसको आपने अच्छे से बेल लेना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करिएगा, जितने हम मोटा पराठा बनाते हैं इतनी मोटी आपने रखनी है। इसके अलावा ये पाई टिन है मेरे पास लूज़ बॉटम वाला, तो इसके अंदर हम रख देंगे इस शीट को, पफ पेस्ट्री डो को जो हमने बेला था, और इसको हमने इस तरह से सेट कर लेना है। तो ये 10 इंच का मोल्ड है मेरा, तो इसको मैं इस तरह से सेट कर लूँगी अच्छी तरीके से। और इसको मैंने कोई ग्रीस नहीं करा था क्योंकि पफ पेस्ट्री डो में बहुत ज़्यादा फ़ैट होता है, तो इसको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसको मैंने बेलन से इस तरह से कट कर लिया है, आसानी से कट हो जाता है इस तरह से। अब इसको हम साइड पे करेंगे और जो बाकी का जो डो था उसको हम थोड़ा सा और पतला कर लेंगे क्योंकि ऊपर से हमें इसको कवर करना है। तो ये देखिए बाकी की जो शीट है उसको आप इसी तरह से बेक करके भी खा सकते हैं, उसको वेस्ट नहीं कीजिएगा।
तो ये देखिए ये रेडी हो गया। अब इसके अंदर हम सारा जो हमारी फिलिंग हमने बनाई थी उसको हम रख देंगे। और ये जो आप फिलिंग बनाते हैं जब हम इसको चूल्हे पे से उतारते हैं थोड़ी सी पतली होती है, क्योंकि इसके अंदर हमने मैदा वगैरह ऐड किया होता है। थोड़ी देर बाद ये थिक हो जाती है और इतनी ही थिक होनी चाहिए ये। तो सारी फिलिंग जो है मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और इसको लेवल करते चले जाइएगा। और पफ पेस्ट्री का दूसरा जो पीस है वो हम इसके ऊपर रख देंगे, इससे इसको कवर कर देंगे। और उसके बाद इसको भी हमने साइडों से मैंने इस तरह से प्रेस करके इसको कट कर लिया। आप लोग चाहें तो नाइफ से भी इसको कट कर सकते हैं। और ओवन मैंने रख दिया था 180 डिग्री पे प्री हीट करने के लिए 10 मिनट पहले ही। इसे कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा डो को हटा देंगे और इसको आप हाथ से सेट कर लीजिए अच्छी तरीके से। फिर नाइफ़ की मदद से मैं क्या करूँगी, सेंटर में एक क्रॉस कट कर लूँगी, क्योंकि जब ये पफ पेस्ट्री डो बेक होगी तो अंदर बहुत ज़्यादा स्टीम बन जाएगी, जिसकी वजह से वो अजीब तरीके से ऊपर से क्रैक्स आ सकते हैं, तो वो अच्छे नहीं लगते। तो आप लोग खुद ही एक कट मार दीजिए इसके ऊपर इस तरह से। बस मैंने क्रॉस कर दिया है, क्रॉस में इसको कट कर दिया है हल्का सा। उसके बाद हम इसके ऊपर एग ब्रश कर लेंगे अच्छी तरीके से। अंडा लगा लीजिए और फिर मैं इसको बेक करने के लिए रख दूँगी 35 to 40 मिनट्स के लिए। पतीली की टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूँगी। तो ये देखिए मज़ेदार सी हमारी चिकन पाई बेक होकर आ गई है। इसको मैं 10 मिनट के लिए काउंटर पे ही छोड़ दूँगी ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाए। और जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसको हम निकाल लेंगे। इसको निकालने के लिए हमने एक प्याला ले लिया है, थोड़ा सा क्या कहते हैं हाइट वाला प्याला ले लीजिएगा। इसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे, साइडों से थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे इसको। और उसके बाद हमने इसको आराम से निकाल लेना है। तो ये बहुत ईजी से निकल जाती है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता इसको निकालना। तो ये देखिए निकल गई है। अब इसको एहतियात से मैं प्लेट में निकाल लूँगी। और जब ये बहुत ज़्यादा गर्म हो तो कोशिश नहीं कीजिएगा इसको निकालने की, थोड़ा सा ठंडा होने दीजिएगा, उसके बाद ही निकालिएगा, नहीं तो ये टूट सकती है। ये देखिए मज़ेदार सी हमारी चिकन पाई रेडी है। और ये पफ़ के साथ बहुत मज़ेदार सी बनती है। थोड़ा सा फ्लेकी सा इसका डो होता है जो कि सभी को पसंद होता है पफ़ पेस्ट्री डो। तो इसके साथ ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और अगर आप लोगों को पफ़ पेस्ट्री डो बनाना आता है तो होममेड ही बनाइएगा और इसी के साथ इसको ट्राई कीजिएगा। तो मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ अंदर से इसका लुक, जो कि बहुत मज़ेदार बनती है। आपको देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी मज़ेदार बनी होगी ये। ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कितनी अच्छी बनती है ये पफ़ पेस्ट्री से। अगर आप ये मज़ेदार सी चिकन पाई की रेसिपी को ट्राई करें तो इसकी एक पिक्चर मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपनी स्टोरी से मुझे टैग कर दिया करें, इससे शेयर करना मुझे आसान हो जाता है, मेरे लिए आसान हो जाता है। आज मैं आप लोगों के लिए कैलज़ोन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। और आज ये रेसिपी मैं आपको बगैर ओवन के बनाना बताऊँगी कि कढ़ाई में हम किस तरह से बहुत आसानी से इसे तैयार कर सकते हैं और बगैर ओवन के भी बेकिंग हो जाती है बहुत अच्छी। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 500 ग्राम मैंने लिया है मैदा, 4 कप के बराबर है ये। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे शुगर। तो शुगर हमने ली है 1 टेबलस्पून। ईस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर। ऑयल ऐड कर देंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून। और इस सबको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, हाथ से अच्छे से मिक्स कर दें। ऑयल अच्छे से मिक्स होना चाहिए इस मैदे के अंदर। ऑयल की जगह आप लोग चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं, मेल्ट करके ऐड कीजिएगा। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 अदद अंडा। अंडा ऐड करने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और अब हम इसको गूंद लेंगे। इसका हमें सॉफ्ट डो बनाना है, ना बहुत ज़्यादा सख्त होगा ये, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा, दरमियाना सा आपने आटा गूंद लेना है, जिस तरह से नॉर्मल आप रोटी वगैरह का आटा गूंदते हैं इस तरह से। बस मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी और इसका एक अच्छा सा डो बना लूँगी। ये देखिए बस थोड़ा थोड़ा करके ही पानी मैंने ऐड किया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको काउंटर पे निकाल लेंगे, उसको नीट करना स्टार्ट करेंगे। तो नीट करने के लिए आपको तकरीबन चाहिए होंगे 5 से 6 मिनट।
अच्छी तरीके से इसको नीट कीजिएगा। जब हम इसको नीट कर रहे होते हैं तो थोड़ा ये स्टिकी होता है, लेकिन नीट करते करते ये स्टेबल हो जाता है, आपके हाथ पे स्टिक होना बंद हो जाता है। हल्का सा मैदा डस्ट किया है इसके ऊपर मैंने, और उसके बाद इसको मैंने अच्छे से बाउल बना लिया है, एक पेड़ा सा बना लिया है बड़ा सा, ये देखिए इस तरह से। और ये सॉफ्ट सा डो बन के तैयार हुआ है। अब इसको मैं रख दूँगी तकरीबन 2 घंटे के लिए प्रूफिंग के लिए। अब आ जाते हैं इसके फिलिंग की तरफ। तो उसके लिए मैंने लिया है 3 टेबलस्पून ऑयल। इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर, और इसको हम फ्राई कर लेंगे हल्का सा, बिल्कुल एक अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक हमने इसको फ्राई करना है। जब ये फ्राई हो जाएगा तब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। तो इधर चिकन मैंने लिया है 300 ग्राम्स के बराबर, और इसको मैंने बहुत छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर लिया था, और इसको हमें फ्राई करना है इसका कलर चेंज होने तक। तो देखिए अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। तो इधर मैंने ली है कुटी हुई मिर्चें 1.5 टीस्पून के बराबर, हल्दी लेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसके अंदर ऐड करेंगे सिरका 1 टेबलस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लें, बस थोड़ी देर ही इसको कुक करेंगे हम। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 1/4 कप के बराबर पानी ऐड किया। अब इसको इतना पकाएंगे कि पानी जो है ये ड्राई हो जाए, इतने में चिकन भी हमारा गल जाएगा। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे इसे पकने में। तो देखिए पानी अच्छे से ड्राई हो गया है, चिकन हमारा अच्छी तरीके से गल गया है। अब स्टोव को हम ऑफ़ कर देंगे। इधर डो हमारा रेडी हो गया है। तकरीबन इसको 2 घंटे लगे थे इस तरह से प्रूफ होने में। सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, अगर गर्मियाँ होती हैं तो गर्मियों के अंदर ये 45 मिनट्स में या फिर 1 आवर में अच्छे से प्रूफ हो जाता है। काउंटर पे मैंने मैदा डस्ट कर दिया है। अब सारे डो को हम निकाल लेंगे, और इसको एक बार मैं अच्छे से नीट करूँगी ताकि इसके अंदर जितनी भी एयर है वो निकल जाए इसके अंदर से। तो हल्के हाथ से आपने इसको नीट कर लेना है, और इसके बाद मैं इसके पीसेस कट कर लूँगी। तो इतने डो से तकरीबन 6 कैलज़ोन बन के तैयार हो जाते हैं, एक अच्छे साइज़ के, मीडियम साइज़ के आप कह सकते हैं। और इसके मैं पेड़े बना लूँगी इस तरह से, और कोशिश कीजिएगा एक ही साइज़ के पेड़े हों। अब इसमें से मैं एक पेड़ा ले लूँगी, इसको बेल लेंगे हम। इसको बेल लिया है मैंने। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे चिली गार्लिक सॉस, चिली गार्लिक केचप लगा लेंगे अच्छी तरीके से। इसको फैला लेंगे। अब बस किनारे मैंने छोड़ दिए हैं, किनारों तक नहीं लेके जाइएगा इसको। इसके बाद हम इसके ऊपर ऐड करेंगे चीज़। तो इधर मैं ले रही हूँ पिज़्ज़ा चीज़। ये ना हो तो आप चेडर मोज़रेला को मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद थोड़े से कॉर्न्स ऐड कर दिए हैं मैंने, थोड़ी सी शिमला मिर्च, फिर हम चिकन ऐड करेंगे जो हमने तैयार करके रखा था। वेजिटेबल्स आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे आपको पसंद हो आप लोग ऐड कर सकते हैं। ये ऐड करने के बाद इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी मिक्स हर्ब्स। फिर दोबारा से हम चीज़ ऐड कर देंगे इसके ऊपर। चीज़ ऐड करने के बाद इसको हम इस तरह से टर्न करेंगे, कॉर्नर्स पे से सील कर देंगे इस तरह से। इसको बस हल्के हाथ से आपने इसको दबा देना है, चाहे तो फोक की मदद से भी आप इसको प्रेस करके सील कर सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने सील कर दिया। अब यहाँ पे मैंने एक बेकिंग का मोल्ड ले लिया है, और इसके ऊपर इसको मैंने ग्रीस कर दिया था। इसके ऊपर मैंने रख दिया है कैलज़ोन। इसको हम पतीले में बेक करेंगे, और कढ़ाई में बेक कर रही हूँ इसको मैं। तो कढ़ाई को मैंने पहले से प्री हीट करने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले ही, और इसके ऊपर मैंने लगा दिया है थोड़ा सा अंडा। एग वॉश कर देंगे इसको, और एग वॉश करने के बाद आपकी मर्ज़ी है। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी मिक्स हर्ब्स ही डाली हैं मैंने, और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें स्प्रिंकल करी हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, आपको अच्छा लगता है तो ऐड करें, नहीं तो आप ऐसे प्लेन भी इसको बेक कर सकते हैं। तो देखिए अब इसको मैं बेक करने के लिए रख दूँगी। ये लो मीडियम फ्लेम पे बेक होगा तकरीबन 35 to 40 मिनट्स तक। इसको रख देंगे एहतियात से, हाथ ना जले, और इसको कवर कर दूँगी मैं।
और ओवन को भी मैंने प्री हीट कर लिया था 180 डिग्री पे, 10 मिनट पहले इसको प्री हीट किया था। और ये जो कैलज़ोन है हम ओवन के अंदर बेक करेंगे, तकरीबन 180 डिग्री पे ही ये बेक होंगे 25 से 30 मिनट्स तक। तो ये देखिए कढ़ाई वाला हमारा बेक हो गया 40 मिनट्स में ही, बहुत अच्छे से बेक हो गया था। ऊपर इतना ज़्यादा कलर नहीं आया, लेकिन नीचे से बिल्कुल ही डन हो गया है, पक गया है अच्छी तरीके से। अब इसको हम निकाल लेंगे। और ओवन वाले जो थे, क्योंकि वो ओवन में बेक हो रहे थे, तो वो 5 मिनट पहले ही निकल गए थे ओवन में से। अभी थोड़े से जब ठंडे हो जाएंगे तब आपने इसको सर्व करना है, लेकिन इसको गरम गरम ही सर्व किया जाता है, पूरा ठंडा करके नहीं सर्व कीजिएगा। और ये कितने अच्छे बेक हुए हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और आज मैंने बगैर ओवन के ही भी बता दिया है। जिन लोगों को परेशानी होती है कि हम ओवन में कैसे बनाएंगे, ओवन नहीं है हमारे पास, तो वो लोग बगैर ओवन के भी बना सकते हैं। तो ये रेडी हो गया, मैं आपको कट करके दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले अंदर से इसका टेक्स्चर। और ब्रेड हमारी बहुत अच्छे से पक गई है। तो ये देखिए मज़ेदार से कैलज़ोन हमारे रेडी हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी और सिंपल भी लगी हो, तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। देखिए ब्रेड बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पकी है, सॉफ्ट बने हैं और बहुत ही मज़ेदार बने थे ये। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से बीफ स्लाइडर की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत आसानी से बनके तैयार हो जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बच्चे बड़े सभी शौक से खाना पसंद करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा मैदा 2 कप के बराबर, बिल्कुल भर के ले लिया था, 300 ग्राम्स के बराबर होगा ये। इसके अंदर 1 टेबलस्पून ईस्ट ऐड कर देंगे हम। चीनी ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद अंडा और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक अच्छा सा आटा बना लेंगे। थोड़ा नरम सा डो बनाएंगे, ना ज़्यादा सख्त होगा ना ज़्यादा नरम होगा, दरमियाना से आपने डो बना के तैयार कर लेना है। और बस थोड़ा करके आपने इसके अंदर पानी ऐड करते रहना है। और जब इसका डो जब रेडी हो जाएगा, मतलब गुन जाएगा, तब हम इसको रख देंगे कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से प्रूफ हो जाए। अब आ जाते हैं हम कीमे की फिलिंग की तरफ। तो उसके लिए हमें 3 टेबलस्पून ऑयल चाहिए होगा और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे प्याज, जो मैंने स्लाइसेस में कट किया हुआ था। 1 अदद प्याज लिया था दरमियाना साइज़ का, और इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे कलर चेंज होने तक। तो देखिए हल्का सा फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। इसको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ। फिर हम इसके अंदर कीमा ऐड कर देंगे आधा किलो के बराबर, 500 ग्राम। आप लोग चाहें तो मैं इधर बीफ का कीमा यूज़ कर रही हूँ, आप लोग मटन या चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पानी 1 कप के बराबर और उसके बाद इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। इतने में हमारा जो कीमा है वो भी गल जाएगा। कीमे को पकते हुए आधा घंटा हो गया है और ये कीमा जो है गल चुका है। इसको मिक्स कर लेंगे एक बार। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी 1 टेबलस्पून के बराबर। अगर ये ना हो आपके पास तो 2 से 3 अदद टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, उसको पीस के और वो ऐड कर दीजिएगा। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए मिक्स हो गया है। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस 2 टेबलस्पून के बराबर। हॉट सॉस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टमाटो केचप, चिली गार्लिक सॉस है ये 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और इसको हम इतना कुक करेंगे कि ये कीमा जो है थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आप इसको हाई फ्लेम पे पका लीजिएगा। तो देखिए कीमा थोड़ा सा ड्राई हो गया है। अब इसकी हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। कीमा रेडी है। डो चेक कर लेते हैं। तो 1 घंटा हो गया है और ये बहुत अच्छे से राइज़ हो चुका है। अब इसको हम काउंटर पे निकाल लेंगे। सबसे पहले मैदा डस्ट कर लेंगे काउंटर पे और काउंटर पे ये डो निकाल लेंगे। उसको नीट करूँगी मैं थोड़ा सा।
बस आपने इसको हल्का सा नीट कर लेना है कि ये स्मूथ हो जाए, इतना आपने इसको नीट करना है। तो देखिए नीट हो गया है। अब इसमें से मैं इसके पेड़े निकाल लूँगी, इसको कट कर लूँगी नाइफ़ की मदद से। तो मैं इसके 9 पेड़े निकालूँगी छोटे छोटे से, और कोशिश कीजिएगा इवन साइज़ के पेड़े निकालें। तो देखिए बस इस तरह से मैं सारे पेड़े जो हैं वो कट कर लूँगी, और इसके बाद इसके हम पेड़े बना लेंगे। तो आपने पेड़े बनाते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि जो आप पेड़े बना रहे हैं वो बिल्कुल स्मूथ होने चाहिए, उसके ऊपर कोई क्रैक्स नहीं होने चाहिए, तभी आपके जो बंस हैं वो अच्छे बन के तैयार होंगे। और इधर मैंने एक बेकिंग डिश ले ली है, 8 बाई 8 इंच की है। इसको हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल से, अच्छी तरीके से आपने इसको ग्रीस कर लेना है। और पेड़े मैंने सारे बना के रख लिए थे। अब इस ट्रे के अंदर हम पेड़ों को सेट कर लेंगे। तो मैंने 9 पेड़े बनाए थे, और आप देख लीजिएगा आपकी डिश कितनी बड़ी है, उसके हिसाब से आप पेड़े बनाइएगा। तो सारे पेड़े जो हैं हम इसके अंदर सेट कर लेंगे। उसके बाद इसको मैं एक कपड़े से कवर करके रख दूँगी आधे घंटे के लिए, ताकि जो बंस हैं अच्छे से प्रूफ हो जाएं, साइज़ में डबल हो जाएं, इतने प्रूफ हो जाने चाहिए ये। और आधे घंटे बाद हम इसको चेक कर लेंगे। तो देखिए साइज़ में डबल हो चुके हैं। अब इसके ऊपर हम एग ब्रश कर लेंगे। तो अंडे से आपने इसको ऊपर से लगा देना है, अंडा इसके ऊपर लगा देना है। और ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 200 डिग्री पे तकरीबन 10 मिनट पहले ही। और ऊपर हम इसके तिल डाल देंगे इस तरह से, तिल या कलौंजी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी लगती है। और इसके बाद इसको मैं बेक करने के लिए रख दूँगी 200 डिग्री पे 25 to 30 मिनट्स के लिए। और पतीले की जो टाइमिंग है आगे मैं मेंशन कर दूँगी। तो ये देखिए हमारे बंस जो हैं बेक होकर आ गए हैं। और जैसे ही आपने इसको ओवन से निकालना है, फ़ौरन से आपने इसके ऊपर ब्रश कर देना है ऑयल से या फिर मक्खन से। तो इधर मैं ऑयल लगा रही हूँ, इसके ऊपर गरम गरम पे आपने लगाना है। उसके बाद इसको हम एक कपड़े से कवर करके रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। इससे क्या होता है, ऊपर की लेयर इसकी थोड़ी हार्ड होती है जब हम ओवन से निकालते हैं, लेकिन जब हम इसको कवर करके रखते हैं तो बंस जो हैं सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये स्टेप ज़रूर किया करें। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं। इसको मैंने आधा घंटे के लिए छोड़ दिया था। तो ये देखिए बहुत अच्छे से नरम हो गए हैं। अब इसको मैं निकाल लूँगी इसमें से, इसका जो मोल्ड है इसमें से निकाल लेंगे। और अच्छा अभी मैं इसको कट कर रही हूँ, इस वक्त ये गर्म ही है थोड़े से। आप लोग पूरा ठंडा कीजिएगा उसको, और इसके बाद ही बंस को कट कीजिएगा। हमेशा बंस को जब भी कट करते हैं, जब ब्रेड जो है आप जो भी कोई ब्रेड बना रहे हैं वो अच्छे से ठंडी हो जाए, उसके बाद ही इसको कट किया जाता है। तो मुझे थोड़ी सी जल्दी थी, इस वजह से मैंने इसको गर्म में ही कट कर लिया। तो तकरीबन आप इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा, उसमें ये बहुत अच्छे से ठंडी हो जाती है। तो देखें इसको मैंने बीच में से कट कर लिया है। तो जब ये बंस कट हो जाएंगे, जो इसकी नीचे की लेयर है उसको हम दोबारा से डिश में ही रख देंगे इस तरह से, और इसको हम असेंबल करना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए मैंने मेयोनीज लिया है 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको हम स्प्रेड कर देंगे इसके ऊपर। बहुत हल्का सा मेयोनीज लगाना है, और कम या ज़्यादा आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी लगा सकते हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक भी लगा सकते हैं। तो देखिए मेयोनीज लगा दिया। इसके बाद इसके ऊपर मैं डाल दूँगी चीज़, और चीज़ भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैंने इधर 1 कप चीज़ लिया था, चेडर और मोज़रेला दोनों को मिक्स कर दिया था। और इसकी एक लेयर लगा देंगे इसके ऊपर। इसके बाद इसके ऊपर हम रख देंगे ये कीमा जो हमने बनाया था। अच्छा इसकी भी लेयर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैंने सारा ही कीमा इसके ऊपर ऐड कर दिया था। उसको हमने स्प्रेड कर देना है इवनली। और कोशिश कीजिएगा ये जो फिलिंग है ये बंस के ऊपर ही रहे, किनारों पे ना जाए, नहीं तो आप इसको दोबारा जब बेक करेंगे तो वो जल सकती है। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी प्याज स्प्रिंकल कर दिए, थोड़ी सी कैप्सिकम। वेजिटेबल्स आपकी अपनी मर्ज़ी ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद हम इसके ऊपर रख देंगे चेडर चीज़ के स्लाइसेस। 6 स्लाइसेस ले लूँगी मैं, और वो इसके ऊपर हमने इस तरह से रख देने हैं। और जो बन का दूसरा पीस था, टॉप वाला पीस, उससे हम इसको कवर करेंगे, और दोबारा से इसको हम बेक करने के लिए रख देंगे 180 डिग्री पे। उससे पहले हम इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे, या फिर आप मक्खन लगा दीजिएगा। 180 डिग्री पे बस इतना ही बेक करेंगे कि इसका जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए। 8 से 10 मिनट, इससे ज़्यादा हम इसको बेक नहीं करेंगे।
तो देखिए ओवन से बाहर आ चुका है और बहुत ही मज़ेदार से स्लाइडर्स हमारे रेडी हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत प्रेजेंटेबल होते हैं। आप इसको ईद पे बना के सर्व कर सकते हैं अपने मेहमानों को, अपने घर वालों के लिए भी बना सकते हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी है। तो मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ अंदर से इसका लुक। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से बेक पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत आसानी से तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसको बनाने में। पास्ता लवर्स को तो बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी, तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है कीमा, आधा किलो कीमा लिया है, हाफ़ kg, और मैं ले रही हूँ बीफ मिन्स। आप लोग चाहें तो चिकन के साथ भी ये बना सकते हैं। इसमें मैं ऐड कर दूँगी लहसुन। तो लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने 1 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी ब्लैक पेपर हाफ़ टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 2 टीस्पून। इसके बाद इसमें मैं नमक ऐड करूँगी 1 टीस्पून। नमक ऐड करने के बाद इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी 2 कप के बराबर, और उसके बाद इसको मैं लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। इतने ये कीमा गल भी जाएगा और इसका जो भी पानी है वो सारा ड्राई हो जाएगा। तो इतना हमें इसको पकाना है अच्छी तरीके से, तकरीबन आधा घंटा हम इसको कुक करेंगे। तो ये देखिए आधा घंटा हो गया है इसे पकते हुए और इसका पानी जितना था वो सारा ड्राई हो गया है, कीमा गल गया है। अच्छा, इसके अंदर मैंने कोई तेल वगैरह ऐड नहीं किया था, तो आपने भी नहीं करना है इसके अंदर। इसको बस मैं मिक्स करूँगी। उसके बाद में इसमें ऐड करूँगी सोया सॉस 2 टेबलस्पून के बराबर। सोया सॉस ऐड करने के बाद इसमें टमाटो प्योरी ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून। टमाटो प्योरी ना हो तो आप लोग टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, उसको पेस्ट बना के आधा कप ऐड कर दीजिएगा। उसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी चिली गार्लिक केचप, तो वो मैं ऐड कर रही हूँ 4 टेबलस्पून के बराबर। तो ये ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। अच्छे से इसको मिक्स कर लें तो ये हमारा जो कीमा है बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसको अब हम साइड पे रख देंगे और सेकंड स्टेप की तरफ आ जाएंगे। तो इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ये ऐड करने के बाद इसमें बटर ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून और इसको मेल्ट कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मेल्ट करने के बाद इसमें मैं ऐड करूंगी मैदा 1 टेबलस्पून, हीप्ड लिया है मैंने भर के, और वो ऐड करके हम इसको भूनेंगे अच्छी तरीके से। इसको इतना भूनना है आपने कि इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। मैदा भूनने के लिए, मैदा भुनने की खुशबू आने लगेगी। तकरीबन 1 मिनट लगेगा इसको, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन आपने ये बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने करना है, हल्की आंच पे इसको भूनना है कि मैदा जल ना जाए। इसके बाद में इसमें ऐड करूँगी दूध। तो दूध मैं थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करूँगी और मैं दूध ऐड करूँगी इसमें टोटल जाएगा 2 कप के बराबर। तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसके अंदर लम्स बन जाते हैं, इसलिए आपने इसको थोड़ा सा ऐड करना है दूध, फिर मिक्स करना है, फिर थोड़ा सा ऐड करेंगे और फिर मिक्स करेंगे। इसी तरह से आपने दूध ऐड करना है, और सारा दूध ऐड कर देंगे तो लम्स बन जाएंगे, फिर वो डिज़ोल्व होना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बस थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे दूध इसके अंदर। तो ये देखिए 1 कप दूध मैं ऐड कर चुकी थी, अब दूसरा कप मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो दूसरा कप हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे इसके अंदर, फिर इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसमें मैं चीज़ ऐड करूँगी। चीज़ मैं ले रही हूँ चेडर, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर दूँगी और इसको इतना कुक करेंगे ये मेल्ट हो जाए अच्छी तरीके से। तो ये देखिए अच्छे से मेल्ट हो गया और थोड़ा सा थिक भी हो गया ये सॉस हमारा। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक। तो नमक मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। इसमें नमक ऐड करके इसके साथ मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून, और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अगर आप लोगों को मस्टर्ड पेस्ट पसंद नहीं है तो नहीं ऐड करिएगा, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। सॉस थोड़ा सा हमारा थिक हो जाए इतना इसको पकाना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी क्रीम, 2 टेबलस्पून क्रीम ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है सॉस का। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर मैं ऐड करूँगी इसमें ऑरिगैनो 1 टीस्पून ऐड की है मैंने, और मिक्स कर लेंगे इसको दोबारा से, और ये हमारा सॉस रेडी है। तो अब हमें चाहिए मैक्रोनी। तो मैक्रोनी ली थी मैंने 400 ग्राम का जो पैकेट होता है, उसको मैंने पूरा बॉईल कर लिया था और इसको मैंने 80% कुक किया है।
अब ये सारा हम कीमे के अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो ये देखिए मिक्स हो गया। इसके बाद एक बेकिंग ट्रे ले लेंगे या बेकिंग पैन आपके पास हो वो ले लीजिएगा। उसके अंदर ये सारी मैक्रोनी जो है मैं ऐड कर दूँगी। तो इसको बस हम लेवल कर देंगे। और मेरे पास थोड़ी सी मैक्रोनी बच गई है, डिश में पूरी नहीं आई थी, तो बस इसको मैं साइड पे रख दूँगी। और जो हमने जो सॉस बनाया था उसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और वो सारा मैं इस मैक्रोनी के ऊपर पोर कर दूँगी अच्छे से। ये देखिए और उसको लेवल कर दें। स्पैचुला की मदद से हल्का सा मैं इसको लेवल कर दूँगी। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी चीज़। तो मैं ले रही हूँ चेडर चीज़। आप लोग चाहें तो मोज़रेला भी ऐड कर सकते हैं। दोनों मिला के भी तकरीबन 100 ग्राम चीज़ लिया है। इसके ऊपर ग्रेट कर देंगे, एक हल्की सी लेयर आ जाए इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करिएगा। अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं, अगर चीज़ लवर्स हैं, ज़्यादा चीज़ खाना पसंद कर दें। चीज़ मैंने ऐड कर दिया है इसके ऊपर। और इसके बाद इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स हैं उसको स्प्रिंकल कर दूंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद है तो ऐड कर सकते हैं, नहीं पसंद तो ना करें। ऑरिगैनो भी ऐड कर सकते हैं। फिर इसको मैं बेक करने के लिए रख दूंगी 180 डिग्री पे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा बेक पास्ता हमारा रेडी होकर आ गया है। अच्छा, ऊपर मैंने थोड़ा सा इसको ग्रिल कर दिया था कलर देने के लिए। ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग कलर दे सकते हैं। अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार बना था। आपने ट्राई ज़रूर करनी है रेसिपी और मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ट्राई करें तो इंस्टाग्राम पे एक पिक्चर आप मुझे सेंड कर सकते हैं। तो ये देखिए आपको देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कितना यमी बना है ये। और एक बार ट्राई करेंगे तो आप लोग बार बार ट्राई करेंगे इस रेसिपी को। तो ये देखिए कितना मज़े का लग रहा है, आपको देखकर ही अंदाज़ा हो गया होगा कितना यमी बना होगा ये। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।